हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपसे ये बनेगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाइए, पक्का बनेगा। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो वन बाई वन देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको बोलता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। दैट मीन्स ये एब्सोल्यूट एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है इन द इंटरवल -1 to 1 एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ठीक है। देखो, ये तो बहुत फेमस फंक्शन है ना। अगर मैं एब्सोल्यूट एक्स के ग्राफ की बात करूं तो ये आपको पता है कि ये जो है एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, ओके, अच्छे से देखिए। तो एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, ये जीरो में अबाउट जीरो क्या होता है जी, एक भी शेप बनाता है। ठीक है, देख पा रहे हो, भी का शेप बना हुआ है यहाँ पे। तो ये तो दिख रहा है ना कि हम चाहे पॉजिटिव एक्स की बात करें या निगेटिव एक्स की, ये थ्रू आउट क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक किया हुआ नहीं है। और डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, बट जीरो पे नहीं है। क्योंकि जीरो पे अगर हम लोग टेंजेंट की बात करेंगे तो एक टेंजेंट मेरा ये कहलाएगा और एक टेंजेंट ये कहलाएगा। ठीक है, तो जीरो पे दो टेंजेंट हो जाता है, इसलिए ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो काफ़ी फेमस एक फंक्शन है, इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए कि दिस इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरो। तो हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, जीरो को छोड़ करके। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे जीरो पे बात किया गया है सिर्फ, तो जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो काफ़ी आसान सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे। तो 2 भी तो उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगेन आपको एब्सोल्यूट फंक्शन ही दे रखा है, बस 2 - 3x कर दिया है। तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो ऊपर वाला जो ग्राफ था, ठीक है, तो आपको पता है कि ग्राफ से बहुत जल्दी बनता है, इसलिए मैं ग्राफ से बात कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो क्या, x - 0। तो यहाँ से क्या होता है, जो पॉइंट जीरो होता है ना, तो उसके जीरो के अबाउट में ये भी शेप बनता है। तो जो भी x का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनसाइड द मॉड होता है, वही उसी के अबाउट में भी बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसका जीरो वैल्यू निकालूँ तो 2 - 3x का क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 के अबाउट में यहाँ पे भी शेप बनेगा। 2/3 क्या है, 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में समवेयर यहाँ पे भी शेप बनेगा। तो अगर मैं वही ग्राफ यहाँ पे बना करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से देखिए बनेगा। आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे प्लेन ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये प्लेन ले लिया। ठीक है जी, ओके, ये मेरा मान लो प्लेन है। तो इसमें प्लेन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये हम लोगों का हो गया पॉजिटिव एक्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 है ओरिजिन, यहाँ पे है तुम्हारा 1, थोड़ा दूर ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो 2 है। ठीक है, तो 1 के जस्ट पहले, ठीक है, समवेयर यहाँ पे 2/3 होगा, 0.6 है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे भी शेप बन जाएगा। मतलब आप सिंपली ना यहाँ पे एक लाइन ऐसे इधर लाइए, ओके, और एक लाइन को आप उधर टर्न कर दीजिए, तो आपका काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे देखो ग्राफ बनने, तो इस तरफ से एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये x इक्वल टू 2/3 है। तो 2/3 के शेप में ये भी बना रहा है। तो ये भी वही चीज़ है, ये भी हम लोग कहेंगे कि हर जगह कंटिन्यूअस है। बस ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2/3, यहाँ पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो है दो टेंजेंट हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2/3 पे जस्ट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और हर जगह कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन वही हो जाएगा कि ये फॉर ऑल रियल नंबर कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर करेक्ट ये 3 आ जाएगा कि ये हर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है। ओके, और डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, नो डाउट, हर जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बस इस पॉइंट को छोड़ करके, सो एक्सेप्ट एट पॉइंट 2/3। तो देखो, पक्का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, उसका यहाँ पे एक बार रिवीजन हो रहा है, और बढ़िया से नपातुला स्टेटमेंट आपको चुनना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि हम हड़बड़ा करके चुन दें, है ना। मतलब बहुत से बच्चे याद रखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। ये थोड़ी है भाई, हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, चूंकि स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में ये डिफरेंशिएबल है, ये पूरे स्ट्रेट लाइन में ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बस जहाँ पे वो दोनों का कॉर्नर मिल रहा है वहाँ पे दो अलग अलग टेंजेंट बनेगा, दैट्स वाई सिर्फ उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, आल्सो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स एक्सेप्ट एट 2/3। इसको एक ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, क्या कि इट इज़ कंटिन्यूअस, ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, इन आर, मतलब ये रियल वैल्यू में कंटिन्यूअस है। ठीक है,
एंड डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, ठीक है, फॉर r माइनस 2/3। तो इसका एक और तरीका ये भी है। तो हर तरह का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है और रियल नंबर में ये डिफरेंशिएबल भी है, बस 2/3 को छोड़ करके, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनाइएगा तो आराम से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 क्या बोलता है जी? 3 बोलता है कि एफ एक्स जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू आपको इस तरीके से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ट्रू चूज़ करना है, कौन सा है, कंटिन्यूअस वाली बात है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, डिफरेंशिएबल है बट इट्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और डिफरेंशिएबल है बट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का भी जो है एक आ रहा है ऑप्शन, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो पहला तो इसका 2 तरीका हो सकता है, मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस नहीं है तब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया है नोट बना करके, क्या है जी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, ये होना चाहिए, तभी फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों का वेल डिफाइन होना जरूरी है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसी को हम दूसरे वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ओके, ए माइनस का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लगा हुआ है, तो एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ओके। सो इट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो याद रखिए अगर मान लो ऐसा होता है कि हमारा ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ डैश ए, एक और मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, एफ एक्स है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, ओके। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स, ये सब आप जानते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हम लोगों ने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, सो एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, इज इक्वल टू एफ डैश ए। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ठीक है, वो क्या है जी, वो आपका कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ठीक है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है ना, तो फंक्शन को क्या कंसिडर किया जाता है कि वो डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए पे उसको डिफरेंशिएबल माना जाता है। तो यहाँ पे याद 2 तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ। एक तो है कि आप डायरेक्ट उसका लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है। जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको बता रहा हूँ लेफ्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप ऐसे निकालते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, मान लो आप ए पे निकाल रहे हो, तो यह हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारा होता है अच्छा, ये राइट डेरिवेटिव हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ए प्लस एच लिए है ना, तो दिस इज़ द राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और जो लेफ्ट डेरिवेटिव होता है एल डी, वो क्या होता है, वो होता है हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अगर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर ये बराबर आता है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, वेल डिफाइन है, ठीक है, तो उस केस में भी फंक्शन मेरा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट द पॉइंट। बट चूंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का भी बात किया है, तो आप सिंपली अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हो, जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन से फिर आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके आप एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और वो एफ डैश ए के बराबर आता है, तो वो कंटिन्यूअस है। और अगर वो कंटिन्यूअस है तो भाई अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये एक तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करने का, और दूसरा तरीका है डायरेक्टली आपके उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो 2 तरीके हो गए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा
ठीक है, 1 to 1। जैसे यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया है ना, फंक्शन क्या गिवन है जी, तो फंक्शन यहाँ पे जो गिवन है वो है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है व्हेन एक्स इज निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका निकालता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 2x when x is greater than equal to 0 and it is minus 2x when x is less than 0, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ, 2 को मैं कॉमन ले लूँ, तो ये क्या है, x है और माइनस x है, ठीक है, x greater than equal to 0 and x is less than 0, ओके। अब आप देखिए मोहब्बत से इसको आप बार बार पढ़ते आए हैं, यही तो है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स का प्रॉपर्टी यही होता है कि पॉजिटिव के लिए x होता है, नेगेटिव के लिए माइनस x होता है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, वो 2x है। और इसके बारे में आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट x फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है, क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल x, ठीक है। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन r माइनस जीरो, मतलब ओरिजिन हर जगह डिफरेंशिएबल है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हाँ जीरो के अलावा बाकी जगह पे ये डिफरेंशिएबल है। तो अब यहाँ पे चूंकि जीरो वाला आपको दिया हुआ है सारा कंडीशन, तो भाई यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं ना कि चूंकि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये क्या है जी, ये है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, ओके। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका डिफरेंस, ये इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स हम लिखेंगे जो एफ एक्स है हमारा वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा कंटिन्यूअस है, ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल हो गया, बट जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, वो खुद डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या है जी, वो आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि पहला में तो आपको बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, तो भाई एब्सोल्यूट एक्स बिल्कुल जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, उसका कंटिन्यूटी आप देख लो, बाई ग्राफ देख लो, या फंक्शन को आप पहचानते हैं तो वैसे देख लो, तो आपको बिल्कुल मोहब्बत से पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो भैया उसका जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल 4th नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आप पूरा जो है ग्राफ से काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास में ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट चाहूँ तो इसी का ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। सिंस हम लोगों का क्या आया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ डिटेल, सेकेंड वे जो होगा हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा सेकेंड वे। ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है जी, तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स को अगर मैं वाई रखूँ तो यानी कि वाई मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है, ये है पैराबोला, आपको पता है ये क्या है जी, ये पैराबोला है। कैसा पैराबोला, जो कि ऊपर की तरफ खुलता है, तो ये पैराबोला आपको लेना है, बट ओनली पॉजिटिव एक्स, ठीक है। और एक जो है यहाँ पे वो है वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये भी पैराबोला है जो नीचे की तरफ खुलता है। ये सब आप पढ़े हुए बढ़िया से ग्राफ में, ठीक है। ये भी पैराबोला है जो नीचे की तरफ खुलता है, बट इसको हमको लेना है निगेटिव एक्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे मोहब्बत से इसका ग्राफ लूँ, ठीक है, तो चलो ये इस तरीके से आ गया। तो अब आप देखोगे कि y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, वो कैसा होता है, तो वो ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ओके, और ये हो गया ऐसा मोहब्बत से, ठीक है। और y इक्वल टू जो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो कैसा होता है, तो वो नीचे की तरफ होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे समझो अच्छे से, हाँ, ये है एक्स एक्सिस या ये है आपका वाई एक्सिस। अब देखिए हमको सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए, ये देखो पॉजिटिव एक्स हुआ इधर, पॉजिटिव एक्स के लिए हमको लेना है ऊपर का ग्राफ, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है। तो सिर्फ
पॉजिटिव के लिए लेंगे तो हमको ओनली ये लेना पड़ेगा, तो हम सिर्फ इसी को लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यानी कि ये मेरा यहाँ से हट जाएगा ये वाला, ठीक है जी। और जो नीचे वाला ग्राफ हमको लेना है वो लेना है ओनली फॉर निगेटिव, मतलब कि सिर्फ हमको निगेटिव की तरफ करके लिए लेना है। तो निगेटिव का साइड में ये ग्राफ आएगा, तो यानी ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग नेट ग्राफ देख रहे हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल आपको दिखता होगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये नो डाउट आपका हर जगह कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ओरिजिन पे भी देखा जाए तो एक ही टेंजेंट है, ओनली एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो नो डाउट यहाँ से एफ एक्स आपको दिख रहा है कि क्या है जी, ये कंटिन्यूअस है और क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दोनों चीज़ है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपको देखना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जो आपका ये मिलेगा। और ये आपको पता है कि एब्सोल्यूट एक्स है, जो कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, ये आपको ग्राफ से भी कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो बनेगा। अगर आप ग्राफ का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत जल्दी करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे 4 बोलता है कि फंक्शन है हमारा, ठीक है, क्या है, x+1 का पावर cot x है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होगा तो 0 का वैल्यू क्या होगा, f0 क्या होगा, ठीक है। तो भाई देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो एफ ए के बराबर होना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। और चूंकि बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग सपोज करेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो केस है ना, हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कि कंटिन्यूअस बोला जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ओके, f0 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, सिंपली f0 ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमको f0 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे मोहब्बत से। तो तरीका देखो, चूंकि यहाँ पे fx ऐसे दिया हुआ तो लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं जी, इसको 1 कर देते हैं यहाँ पे और गिवन ले लेते हैं हम लोग। गिवन क्या होगा, fx आपको दिया हुआ है कितना है, 1 + x और cot x दिया हुआ है, ठीक है, पावर में। लॉग अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपका log fx ये क्या आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा cot x, आगे आ जाएगा जी इंटू log 1 + x होगा, ठीक है ये। अच्छा, अब देखो लिमिट लगाना है तो लिमिट भी चलो लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log fx, ठीक है ये। तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, log 1 + x डिवाइडेड बाई tan x लिख सकते हैं बिल्कुल, चूँकि cot इक्वल टू 1/tan होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है, चूँकि 0 पुट करने से log 1 आएगा, log 1 0 होता है और नीचे भी tan 0, तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए बेटर तरीका ये है कि आप हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए यहाँ पे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/1 + x और नीचे में आ जाएगा आपका tan x का sec² x, ठीक है ये। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, log f0 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 0 पुट कर देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे अब अगर 0 रखा जाए तो अब कोई बात नहीं बिगड़ेगी। आप देख सकते हो 1/1 + 0 1 ही आएगा और sec 0 भी 1 होता है, ठीक है, तो वैल्यू आपका 1 आ रहा है। तो अब log f0 का वैल्यू 1 आ गया तो नो डाउट यहाँ से जो f0 होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e का पावर 1, यानी सिंपली e यहाँ पे आंसर होगा। सो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और ये एग्जिस्ट करेगा तो f0 का वैल्यू क्या है जी, सिंपली यहाँ से हमको दिख रहा है क्या आ रहा है, e आ रहा है। सो e जो है हमारा वो करेक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है। इस रिजल्ट को लगा के काम करेंगे तो हमारा काफ़ी जल्दी बिंदास तरीके से ये बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 बोलता है द फंक्शन fx इज़, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है 4 - x² डिवाइडेड बाई 4x - x³, ठीक है। अभी बोलता है कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो भाई ये जो है ना ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कहाँ होगा, जहाँ पे जो नीचे वाला वैल्यू है ना
4x माइनस एक्स क्यूब, ये जहाँ जहाँ भी जीरो होगा, मतलब अगर ये नीचे वाला जीरो हो गया तो नो डाउट ये फिर वेल डिफाइंड नहीं रहा, तो वहाँ पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोशिएंट फंक्शन जिसमें कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो सिंपल नीचे वाले को जीरो कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे x को कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ से मोहब्बत से जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है वो एक तो 0 आ रहा है, एक आपका 2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, यानी एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे ये क्या होगा जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बाकी जो इसके अलावा जो पॉइंट है, ठीक है, और ऊपर का जो है वो तो आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा नीचे इसके अलावा जो है बाकी जगह पे भी ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर कहीं पे ये और कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस नहीं है इसका, तो सिर्फ यही 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सो डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस गिन लीजिए कितना पॉइंट आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है, बोलता है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये भी चूंकि हमको क्या दिया हुआ है, कोशिएंट फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर है -3x -4 है, ठीक है, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है +3x -4 है। तो नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे नीचे वाला जीरो होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे मोहब्बत से तो आ जाएगा x +4 और x -1 आएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से वैल्यू आएगा आपका 1 और -4, तो भाई 1 और -4 इन दोनों पे सिर्फ ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो बिल्कुल इसी तरह का था। आगे देखिए फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता था, फंक्शन दिस, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो इजीली चेक कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी चेक करना है अगर हमको सिंपली, ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए तो आपको बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना होता है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, और 0 माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, 0 - 0 प्लस दोनों तो यहीं से होगा, ऊपर से ही होगा, आपको पता है, ठीक है। तो fx, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर बाई x। मैं देखो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा तो आपका इजी हो जाएगा। x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन x स्क्वायर बाई x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्म हो गया अंडर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो आपको ओनली x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ओनली x, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सिंपली 0 आएगा। इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी ऊपर से ही निकले, वो भी 0 आएगा, और फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी 0 दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो तीनों बराबर है, तो ये कंटिन्यूअस तो है। रहा सवाल डिफरेंशिएबिलिटी का, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप यहाँ पे डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ से ये कंटिन्यूअस हो गया, f इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है, ये पहले तय कर लेते हैं हम लोग, ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं अब हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देंगे तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे बात करना है, तो इट इज़ f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो 0 प्लस h ऊपर से ही डालेंगे तो आपका आ जाएगा साइन h स्क्वायर बाई h माइनस f0, तो f0 पे तो 0 दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई h, तो ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है साइन h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। तो ये तो अंडर लिमिट 1 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट लगाते आइएगा, हर जगह लिमिट अप्लाई करते आएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक हो गया। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो यहीं पे, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी अगर चेक करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है। तो माइनस h डालेंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है, यहाँ पे डालने से, और नीचे भी माइनस h आएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे भी देखो आपका ऑप्शन वही आ रहा है, साइन h स्क्वायर ऊपर बन रहा है, नीचे भी आपका h स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अंडर लिमिट वैल्यू 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर है, तो नो डाउट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बहुत ही आसानी से लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट x = 0, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। आगे बढ़िए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे,
8 क्या बोलता है? 8 बोलता है कि फंक्शन आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस फंक्शन का कोई रूट नहीं है इन द इंटरवल ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी थोड़ा सा लीग से हट करके है बट जानने वाली चीज़ है और आपको ही पता होगा। जैसे देखो कोई भी फंक्शन है ना, उसका रूट कब मिलता है समझिएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, यानी इन टर्म ऑफ एक्स है। तो अगर फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है तो मैं एक्स एक्सिस में बात करूंगा। जब तक वो जो आपका उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक आपको रूट नहीं मिलेगा। और आप इसको मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि अगर फंक्शन एक्स का है तो वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है उतना ही रूट मिलता है, ठीक है। अगर एक जगह कटेगा तो क्या मिलेगा आपको? एक रूट मिलेगा। दो जगह कट करेगा तो दो रूट मिलेगा, ठीक है। तो वो कटना ज़रूरी है। अब ये बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूअस तो होना ज़रूरी है। फिर दूसरा शर्त होता है कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इसका कोई रूट नहीं है, हैव नो रूट, कोई रूट नहीं है इन द इंटरवल ए बी। यानी एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में ए और बी के बीच में ये कहीं भी कट नहीं करता है। कट नहीं करने का मतलब ये है या तो ऊपर ही रह जाता होगा या तो नीचे रह जाता होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहले इसको समझ लो, रूट अगर मिलेगा तो नो डाउट, जैसे अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूं तो ए और बी के बीच में क्या होगा? फंक्शन का साइन चेंज करेगा। ए पे देख रहे हो फंक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे, और बी पे देख रहे हो फंक्शन ऊपर चला गया है। नीचे और ऊपर रहेगा तभी तो कट कर रहा है ना, इसका मतलब होगा। सिर्फ ऊपर रह गया तो कट नहीं कर रहा है, सिर्फ नीचे रह गया तो कट नहीं कर रहा है, ठीक है। टच भी करेगा तो वो एक केस है, बट यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सा बात ये है कि अगर कट करेगा तो एक वैल्यू पे नीचे होगा तो एक वैल्यू पे ऊपर होगा, चाहे ऐसे हो या उल्टा ऐसा भी हो सकता है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो इधर, लेकिन उल्टा होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, ओके। ये हम लोग आगे पढ़ते भी हैं बीएससी में, डिस्कार्ड्स रूल में दिया पूरा डिटेल में, ठीक है। तो मोटा मोटी ये कि अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी निगेटिव होगा, या तो उल्टा, या तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। यानी टोटली ये कि एफ ए इंटू एफ बी जो है अगर लेस देन जीरो होगा, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव, या ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, तो दोनों या तो उल्टा साइन का होगा तो आपको लेस देन जीरो मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है? आपको रूट मिलता है। क्या मिलता है? रूट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एफ ए इंटू एफ बी क्या हो जा रहा है जी? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा, यानी या तो दोनों नीचे है या तो दोनों पॉइंट पे वैल्यू, दोनों पॉइंट पे या तो फंक्शन ऊपर में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, दोनों पॉइंट पे क्या है? ए और बी दोनों पे फंक्शन का वैल्यू ऊपर में मिल रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव होगा। या अगर दोनों पॉइंट पे फंक्शन नीचे की तरफ मिल रहा है तो निगेटिव है, दोनों अगर निगेटिव है तब भी आपका फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर ये चीज़ मिलेगा, एफ ए इंटू एफ बी अगर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो रूट नहीं मिलेगा, रूट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। याद कर लीजिए इसको, आगे भी आप इसको पढ़ेंगे। और अगर फंक्शन का मल्टीपल जो है, मल्टीपल जो प्रोडक्ट है फंक्शन का, वो अगर लेस देन जीरो है तो रूट मिलता है। तो कंटिन्यूअस होना एक शर्त है, उसके बाद रूट मिलने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो निगेटिव हो, और अगर पॉजिटिव होगा तो रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि रूट नहीं था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले से भी आप इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे 9 क्या बोलता है जी? 9 बोलता है कंसिडर द फंक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन दिया है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ध्यान दीजिएगा क्या है जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। x जो है -1 से 1 के बीच में है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बतला रहा है। तो बोलता है कि दो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट्स डेरिवेटिव इज़ जीरो, मतलब इसका ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जीरो पे, ठीक है। ओ सॉरी, इसका डेरिवेटिव वैल्यू जीरो है एट x इक्वल टू 0.5। मतलब स्टेटमेंट का कहना है कि ये फंक्शन 0.5 पे डिफरेंशिएबल है और इसका वैल्यू जीरो है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इस दोनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होता है? एक फेमस फंक्शन होता है, मैं अगर बात करूँ तो, ठीक है। इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे समझना। चलो मैं उसका ग्राफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ग्राफ आप देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो मैं इसका ग्राफ दिखाता हूँ, पहले भी आपने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग अगर बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो यहाँ पे हमारा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो ये कैसा होता है? इसका
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ऐसा ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं -1, इधर -2, ठीक है। तो आपको पता है भाई कि 0 से 1 के लिए जो ग्राफ है वो ऐसा होता है 0 to 1, ठीक है, ऐसा। 1 से 2 के लिए कैसा होता है इसका ग्राफ, तो इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3, इसी तरीके से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -1 -2, ठीक है। चलो, और 1 से 2 के लिए ग्राफ कैसा होता है, तो 1 से 2 के लिए ग्राफ होता है हमारा 1 पे क्लोज किए हैं, 2 पे ओपन किए हैं, ठीक है। फिर 2 से 3 के लिए कैसा होता है ग्राफ, तो ये होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ आप देख पा रहे हो। फिर -1 से 0 के लिए कैसा होता है, तो -1 से 0 के लिए ये ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग अगर ग्राफ को देखें तो सबसे पहले बोलता है 0.5, तो 0.5 कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे होगा, ठीक है, 0.5। तो नो डाउट 0.5 पे ये रेड लाइन है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 0 से 1 तक ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो इंक्लूडिंग 0, ये हर जगह 0 से 1 तक क्या होता है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो नो डाउट 0.5 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब वैल्यू क्या है, तो वैल्यू जो 0 है, क्योंकि सारा 0 से लेकर 1 तक अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के अगर x 1 तक जा रहा है तो, ठीक है, सब पे 0 ही होता है। तो ये 0 से 1 तक डिफरेंशिएबल है और वैल्यू 0 है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 0 पे क्या ये कंटिन्यूस है, तो आपको खुद दिखता होगा, ये रहा 0। तो मैं 0 से जहाँ प्लस करता हूँ, 0 से आगे बढ़ता हूँ मैं, तो 0 से आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है मेरे को इस रेड लाइन पे। और जहाँ मैं 0 से माइनस होता हूँ, 0 से पहले, तो वैल्यू मेरा क्या, देखो यहाँ पे आ जा रहा है, -1 पे आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप 0 प्लस करेंगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही 0 से कुछ कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भाई 0.2 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन अगर मैं -0.2 बोलूँगा तो ये -1 हो जाएगा। तो भाई 0 के इर्द गिर्द ये चेंज हो जाता है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको पहले से भी पता होगा, लॉलीपॉप चीज़ है, ठीक है। तो 1 करेक्ट है ओनली, यहाँ पे 2 करेक्ट नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इजी चीज़ है, ग्राफ में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपका इस तरह का क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 10 नंबर। 10 क्या बोलता है कि सपोज कीजिए कोई फंक्शन है f(x) = xn, n नॉट इक्वल टू 0 है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x, तो n क्या हो सकता है। तो देखो एक रिजल्ट भी है ना कि f(x) = अगर xn है और n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उस केस में अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये पोलिनोमियल होगा, और पोलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ऐसे इसका एक तरीका है और ऐसे हो सकता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, n(x(n-1) आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है f' मेरा क्या हो, ये मेरा एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये ज़रूरी है। कब करेगा, जब जो ये पावर है n-1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वही क्वोशिएंट फंक्शन में नीचे आ जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर ही रहना चाहिए, यानी पावर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी जो इंटरवल बनेगा वो 1 to इन्फिनिटी बनेगा n के लिए, कि इस इंटरवल में n के इस वैल्यू के लिए ये क्या होगा जी, आपका डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी था ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हो। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में आता है, कुछ इसी को आजू बाजू घुमा के पूछा जाता है, कभी कभार कुछ नए क्वेश्चंस को फिनिश किया जाता है। तो जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में फ़ायदा देगा आपको। तो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा है, बहुत सा क्वेश्चन आपने खुद से किया होगा, ठीक है। चलो, तो अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप 1-to-1 मेरा कोई कोर्स से तैयारी करना चाहते हो, झारखंड पीजीटी, टीजीटी या किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, CSIR नेट देना चाहते हो, 11-12 का कंप्लीट कोर्स वगैरह चाहते हो, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको मेरे ऐप पे। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करेंगे, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा फीडबैक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब्स हासिल की हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड कर लो, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।